हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि देखिए 376 का मैटर इतनी तरीके से हमारी सोसाइटी में स्प्रेड आउट हो रहा है, इतनी बुरी तरीके से हमारी सोसाइटी में फैल रहा है और नए नए तरीकों से लोगों को फंसाया जा रहा है। एक ऐसा तरीका है जो अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट के साथ अपनाया गया है, जिसकी मैंने क्वेश्चन हालांकि लखनऊ हाई कोर्ट में डाल रखी हुई है और उम्मीद है कि उसको डेफिनेटली हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगी भी। केस के फैक्ट्स बताऊं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस उसके लिए एप्लीकेबल होगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अनमैरिड है और टेंडर एज का है, नई एज का है, तो लोग उसको जो भी है, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो उसके आसपास के रिश्तेदारी उसको ताड़ने लगते हैं कि अब इसको मुझे कैप्चर कर लेना है, अपनी बेटी से इसकी शादी करा लेनी है, अपनी भतीजी से शादी करा लेनी है, या महिलाएं खुद टारगेट कर लेती हैं कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये बड़ा तगड़ा सिस्टम है। कहने को हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, कहा जाता है कि हम पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं, भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी है कि भारत के जितने कानून हैं वो महिला प्रधान है, महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। इसी तरीके से 376 का कानून भी जो बनाया गया, महिलाओं को देखते हुए बनाया गया। इसमें पुरुषों के राइट्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि महिला ने अगर कह दिया कि उसके साथ सेक्सुअल अपराध हुआ है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं, डिले एफआईआर कितनी ज़्यादा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट को ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए कि इसको टाइम बाउंड करा दे कि इतनी समय अवधि के भीतर अगर एफआईआर लिखाई नहीं जाती है तो इस एफआईआर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इस केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन महिलाएं 5 साल 10 साल पुराना इंसिडेंट दिखा देती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा करके लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। जैसे पॉस्को लगाने के लिए दिखा देंगे 8 साल पहले मेरा इन्होंने शारीरिक शोषण किया हुआ था, तो अगर मान लो आपकी 20 साल उम्र है आज की डेट में, उस समय 8 साल पहले आप 12 साल की थी और आपने आरोप लगा दिया कि 8 साल पहले मेरा शारीरिक शोषण मेरे मौसा ने किया था, तो मौसा जी के ऊपर तो एफआईआर हो गई ना 376 पॉस्को में। इसका क्या रीजन रह गया, क्या लॉजिक रह गया कि मतलब मुंह से बोला और जो है एफआईआर हो गई। राजा हरिश्चंद्र अगर नहीं पैदा हो रहे हैं तो जो है ना सती सावित्री भी नहीं पैदा हो रही, एकदम ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। हालांकि चलिए हम लोग अपने केस के फैक्ट्स पर आते हैं। हमारे एक क्लाइंट हैं जो सरकारी नौकरी में हैं और अधिकारी हैं, एक विभाग में अधिकारी हैं। उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती, काफ़ी टेंडर एज में उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, 22-23 साल की उम्र में उनकी नौकरी लग गई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया कि दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड ऑन फला फला पोस्ट। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं ने और बहुत सारे लड़कों ने उनको मैसेज किया कि सर प्रिपरेशन कैसे करी, आपने तैयारी कैसे करी, आप हमें भी गाइड करें। उन्होंने बहुत लोगों को बताया। उसमें से एक महिला उनसे चिपक गई, उनके पीछे पड़ गई, वो उनसे कॉन्टिन्यूसली बात करने लगी, इंस्टाग्राम पर चैटिंग होने लगी, उनकी आपस में बातचीत होने लगी। और ठीक है, इनिशियल फेज पर सारी बातचीत सही थी, उन लोगों के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मिले नहीं थे वो कभी भी। ठीक है, अब लड़के की गलती इसमें थोड़ी सी ये थी कि उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली डिटेल्स के बारे में लड़की को कंप्लीटली बता दिया, क्योंकि लड़की साजिशन इसके पास आई हुई थी। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसने साजिशन इसको अप्रोच किया था, क्योंकि उसका सिर्फ एक लक्ष्य था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अधिकारी रैंक पर है, इससे विवाह कर लिया जाए। अब लड़की ने जो है उसको इनिशियल स्टेज पर अप्रोच किया, दोनों की बातचीत हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, चैटिंग हुई। लड़के ने जब कुछ दिनों बाद पाया कि लड़की जो भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रही है वो कम्प्लीटली झूठी है। लड़के ने ये पाया कि जो बता रही कि उसने यूपीएससी कई बार क्वालिफाई कर रखा है लड़की ने, वो भी झूठा है। और उसके परसेंटेज का जो डॉक्यूमेंट है, स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, वो लड़की प्रोड्यूस नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आपको एक रिश्ता चलाना है, किसी प्रकार के रिश्ते में आगे जाना है और शादी जैसे रिश्तों में अगर आपको आगे जाना है, तो आपको वास्तविकता बताते हुए चलना होगा अपने पार्टनर को कि आपका नंबर कितना था, आप क्या करते थे, कैसे आपने किया। लेकिन उस महिला ने उनको कोई स्कोर कार्ड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करा। अब लड़के ने इनसे किनारा कर लिया कि कहा देखो हमारा तुम्हारे बीच में कंपैटिबिलिटी इशू है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, और अभी तक हम लोग मिले भी नहीं। लड़की ने भी अपनी चैट्स में जो एविडेंसेस मैंने देखे, चैट्स में स्वीकार किया हुआ कि लड़का लड़की कभी मिले ही नहीं। ठीक है, लड़के ने उनसे कन्नी काट ली, तो उन्होंने लड़के के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिया।
नेट से डाउनलोडेड नस कटी हुई फोटो, हाथ की नस कटी हुई फोटो भेज रही कि देखो मैंने अपनी नस काट ली है और मैं सुसाइड कर लूंगी, ये कर लूंगी। लड़का डरता कि 22 साल 23 साल मात्र उसकी उम्र है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी। एग्जाम क्वालिफाई करना कंप्लीटली डिफरेंट है और प्रैक्टिकलिटी में जीना एकदम अलग बात है। लड़का डर रहा, उसने जो है फिर उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जारी रखी, लेकिन बहुत ज़्यादा हद हो चुकी तो लड़के ने जो है एक स्टेप लिया। लड़के ने लड़की के ऊपर जो है कंप्लेंट केस किया, 156(3) मूव किया। जब लड़के के घर वालों ने प्रेशर ज़बरदस्ती बनाना शुरू किया कि तुमने हमारी लड़की के साथ बातचीत करी है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़की वाले ज़बरदस्ती लड़के के घर मैरिज प्रपोजल लेके चले जाते हैं और लड़के वाले डिनाई कर देते हैं, तो उनके घर में प्रेशर और हंगामा करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती लड़के को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से उसको एकदम 4 फीट कर लेने की कोशिश करते थे कि किसी तरीके से लड़का जो है इनसे शादी कर ले। लेकिन लड़का एकदम क्योंकि सच्चा है, उसके अंदर कोई गलतियां नहीं, उसने कोई गलती नहीं करी, इसलिए उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा बाय फोर्स आके। फिर लड़के ने संपर्क किया मुझे, मैंने उसके ऊपर लड़की के ऊपर FIR लिखवाई। लड़की के ऊपर FIR लिखवाई और FIR में क्लियर लिखाया कि लड़की ने ट्रेसपास करा हुआ है, लड़के के घर पर जानबूझ के आके बैठ गई। और दूसरा कि लड़की उससे 45 लाख रुपए लगभग मांग रही थी, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स कंप्लीटली अवेलेबल है, उसको SP को दिया गया, सब कुछ चीज़ें करी गई, SHO को दिया गया। लेकिन हमारी FIR तो चलो हो गई, ठीक है, लड़के को लेकिन अपनी ही FIR में बार बार साबित करना पड़ रहा है कि उसने उसका रेप नहीं किया है। लड़की बार बार ये कह रही इन्होंने मेरे शारीरिक संबंध बना लिया, बल्कि लड़का कभी मिला ही नहीं लड़की से। अब जब लड़की के ऊपर FIR हमने करवा दी 156(3) में और दूसरी जगह पर एप्लीकेशंस मूव कर दी, तो लड़की के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट करना पुलिस ने स्टार्ट किया विवेचना के लिए कि आप आइए अपना स्टेटमेंट दीजिए, आपके खिलाफ FIR हो गई है, तब लड़की ने विवेचना ज्वाइन नहीं करी और लड़के के ऊपर 17 दिन बाद लड़के की FIR के उन्होंने FIR लिखा दी 376 की शादी का झांझा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और लिखाया कि मुझे 10-15 बार कमरे पर लेके गए, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं पर भी उसके कोई एविडेंस नहीं है। लड़के ने पुलिस को जहां पर लड़की ने FIR लिखाई सारे एविडेंसेस दिए बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जब SHO ने फोन किया, लेकिन पुलिस ने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया। देश में लड़का होना पाप है, लोग कहते हैं बेटी होना पाप है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, लेकिन अगले जन्म मोहे लड़का न कीजो। ये वास्तविकता है, ये सत्य है कि लड़के को हैरेस होना पड़ रहा है। सारे एविडेंसेस, सारे फैक्ट्स एकदम सही देते हुए, सारी चैट्स की, धमकियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देते हुए भी पुलिस ने लड़के की कोई बात नहीं सुनी और लड़के के ऊपर FIR रजिस्टर करा दी। अब लड़के की हमने अरेस्ट स्टे डाली हुई है, FIR क्वेश्चनिंग डाली हुई है, 110% उसको अरेस्ट स्टे मिलेगा कोर्ट से, और कोर्ट क्योंकि मामले का संज्ञान लेगी क्योंकि लड़की ने काउंटर ब्लास्ट में जो है लड़के के ऊपर FIR लिखाई है। जब उसने आपके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाया नहीं, वो आपके साथ मिला नहीं, आप जबरदस्ती सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर 376 के आरोप लगा देंगे और कोई सबूत नहीं देना। सबसे बुरी बात 376 की है कि FIR लिखाने के लिए लड़की को 0 एविडेंस देना है, कोई एविडेंस नहीं देना, सिर्फ लड़के को साबित करना है कि वो सही है। बहुत जल्दी इस केस की डेट लगने वाली है और इसमें मैं पक्का सकारात्मक जो है केस का फीडबैक आप लोगों के लिए वीडियो अगला बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि लड़के को अरेस्ट सिस्टम मिल गई है। तो आप ये समझ लीजिए हमारे देश में लड़का होना इस समय अपराध है। अपने आप को बचा के रखिए, सेफ करके रखिए, प्रोक्योर करके रखिए, वरना बच जाएंगे। महिलाओं से जितनी दूरी आप बना के रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर फॉल्स FIR है तो पुलिस की अरेस्ट से बचने की पूरी कोशिश करना, भाग लेना। भागना भी आपका अधिकार है, बचना आपका अधिकार है। जब तक कि अरेस्ट स्टे ना हो जाए पुलिस के सामने ना जाना। और अरेस्ट स्टे लोअर कोर्ट से नहीं होता, बहुत सारे लोअर कोर्ट के आपको महानुभाव हमारे साथी बताएंगे कि आपको मैं यही लोअर कोर्ट से सब कुछ खत्म करा दूंगा। नहीं होगा, गिरफ्तार हो जाओगे, लोअर कोर्ट से बेल खारिज हो जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल वहां मिलेगी नहीं। आप चुपचाप हाई कोर्ट चले आओ अगर आप सही हो तो। अगर आप गलत हो, आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो मत आना। अगर आप सही हो तो आपको पक्का रिलीफ हाई कोर्ट से मिल जाने वाली है, ठीक है। इसलिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो मेरे पेजेस को ज्वाइन करो या मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करके बातचीत कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।